दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट का काम छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का काम मैंने छोड़ दिया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक दिन जो काम किया है वो रैपिडो में भी किया है और अगले दिन भी रैपिडो की एक राइड ली है। और क्या निष्कर्ष निकला और क्यों छोड़ा, इसके बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय में बहुत सारी जो वैकेंसीज होती हैं वो अलग अलग कंपनीज के प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क के थ्रू जुड़ी होती हैं। मेरा सैलरी पे नहीं था। 14 रुपये 75 पैसे हमें एक पैकेट के मिलते थे। और कैसे काम होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि एक ऐप आपको मिलती है फिल्डेक्स नाम से, और इसमें आपको हर पैकेट पे 14 रुपये 75 पैसे मिलते हैं। चाहे वो 100 रुपये का कुरियर हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का कुरियर हो, आपको उतने ही मिलेंगे। आपको पता नहीं होता है कि पैकेट के अंदर क्या होता है। और सीओडी केस में, सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी में, जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे डिलीवरी, अगर डिलीवरी एक्सेप्ट होगी तभी वो पैसे मिलेंगे, और अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर प्रीपेड में भी रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन के आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और रिजेक्ट भी आपको उसकी लोकेशन पे जाके करना है, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो मैप उसमें है, अगर उस मैप की लोकेशन पर आप नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई अदर रीज़न आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसने पार्सल जहाँ से उठाया है आपने, वहाँ पे बहुत बाउंडेशंस होते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे कभी कभार क्या होता था कि एक कॉल पे ही कंफर्मेशन मिल जाती थी कि हमको नहीं लेना है, तो हम ऑर्डर को कैंसिल, नो रिस्पॉन्स या किसी भी जो रीज़न होता था उसमें डाल देते थे। तो बोलते थे आपको 3 बार कॉल करना है, और अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो उससे OTP लेके कैंसिल करें। और कई बार क्या होता था, कस्टमर नहीं मिलता था। कई बार क्या होता है, आप एड्रेस पे चले जाते हैं और लोग वहाँ मिलते नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि किसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया। अच्छा 2000 रुपये का है तो सुबह सुबह हम 2000 रुपये नहीं दे सकते हैं, आप शाम को आइए, आप इस समय आइए, आप बाद में आइए। तो ये सब दिक्कतों की वजह से मैंने फ्लिपकार्ट को छोड़ा। फ्लिपकार्ट को ई कार्ट जो इसका सिस्टम होता है, हालांकि अमेजोन में भी सेम सिस्टम होता है, लेकिन अमेजोन में इतना ऑनलाइन वाला चक्कर नहीं होता है कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देनी। हाँ, यहाँ ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में भी एक चीज़ बता दूँ जो कि मुझे बाद में पता चली, पहले नहीं पता चली। मैं क्या करता था, जब ओपन बॉक्स डिलीवरी होती थी तो कस्टमर को मैं नॉर्मली बताता नहीं था कि ओपन बॉक्स डिलीवरी है। या कस्टमर भी क्या होता था, कई बार किसी और को प्रोडक्ट दिलाता था, जैसे कि अगर वो घर पे नहीं, किसी को दे दिया। अब ओपन बॉक्स डिलीवरी में क्या होता है कि पहले आपको पेमेंट ले लेना है, चाहे कैश हो चाहे ऑनलाइन हो। पेमेंट लेने के बाद जब खोलते हैं प्रोडक्ट, तो कस्टमर को ये रहता है यार पैसे तो इसने पहले ले लिए, अब मैं रिजेक्ट कैसे करूं। तो उसके बाद जब आप उसको प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद अगर प्रोडक्ट में किसी तरह की खामी दिखती है तो आप वहां से रिजेक्ट करेंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे। कैश होगा तो आप रिफंड कर देंगे। लेकिन ओपन बॉक्स डिलीवरी में क्या होता था, मैं बैग की फोटो ही मतलब जूम करके खींच देता था। तो मुझे बताया गया कि जो ओपन बॉक्स डिलीवरी का सिस्टम होता है, इसमें अगर पैकेट आपने खोल के नहीं दिखाया, आपने फोटो इधर उधर की अपलोड कर दी, तो इनकेस वो कस्टमर कंप्लेन करता है, फॉर एग्जांपल अगर एक मोबाइल है 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपए का, उसने कंप्लेन कर दी कि मुझे मोबाइल नहीं मिला, तो जो सर्विस, जो कॉल सेंटर वाले हैं, वो उनको फोटो से मैच करवाएंगे। और फोटो में आपने दिखा कि बॉक्स की खींची है, तो वो पैसे आपको खुद अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। और एक चीज ये भी है कि अगर मान लो मेरे सामने भी खोला तो रिस्क कितना रहेगा, इसलिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रॉपर वीडियो होना चाहिए, ये एक चीज है। अच्छा, ओपन बॉक्स डिलीवरी के भी आपको पैसे मिलेंगे 14 रुपये 75 पैसे। और ओपन बॉक्स करने के बाद भी कस्टमर रिजेक्ट कर सकता है किसी भी रीजन से। तो एक रिटर्न का सिस्टम फ्लिपकार्ट में बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं ये कहूंगा कि ट्रिकी है, और कुरियर वाले के ऊपर तलवार लटकती है। उसका कारण क्या है कि पहले के समय में बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं कुरियर कंपनी की तरफ से, इस कारण ऐसा किया जाता है। दूसरा ये कि मैं यहाँ से पार्सल लेके जा रहा हूँ 45 से 50 पार्सल, और 30 से 35 ही एक्सेप्ट हो रहे हैं, बाकी रिजेक्ट हो रहे हैं। और इतने बड़े बड़े पार्सल आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस, मतलब बड़े बड़े पार्सल बोरी में भर के, और शाम को जब आप वापस जाएंगे तो वो सारे भर के आपको देने। तीसरा मुझे जो मुझे लगा, इसका यूजर इंटरफेस, जो इनकी ऐप होती है, इसमें आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं होता चेक करने का कि कितने पैसे आपको मिल गए। जैसे आपने एक कस्टमर से उठाए 200 रुपए, किसी से 1000 लिए, ओवरऑल दिखाएगा कितने पैसे कैश हैं, लेकिन ये नहीं दिखाएगा। जैसे आपने लिखा 265 रुपए, आपने कस्टमर को बताया, उसने लेकर आया, आपने ओके कर दिया, अब आगे आपके पास कोई ऐसा जनरेट होके नहीं आएगा कि कितने रुपए का प्रोडक्ट था। अगर क्रॉस चेक करना हो, या तो कस्टमर अपनी ऑर्डर डिटेल से चेक करे, या फिर आपके पास कोई साधन नहीं है, आपको ओवरऑल जो पैसा है वो शाम को जमा कर देना है। तो एड्रेस खोजिए, उसके बाद लोग आएंगे,
लेकिन अगर आप मान लीजिए 10 दिन 20 दिन कर लेते हैं, मुझे 4 दिन हुए, ज़्यादा नहीं हुए, तो एड्रेस खोज खोज के जब आप करोगे, एक एरिया आपका हो जाएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाता है और उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप आराम से 50 डिलीवरी 50 डिलीवरी 70 डिलीवरी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन इसके करने के अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। जैसे लोग कहते हैं ना पार्ट टाइम में कर लो, इतने रुपए कमा लोगे, वो मुझे लगा। फिर लोकेशन का क्या है, मैं यहाँ से कहा गया था 2-3 किलोमीटर के अंदर मिलेगा, मुझे 7 किलोमीटर भेज दिया जा रहा था। तो उन्होंने पूछा भी कि क्या प्रॉब्लम है, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, आपको एक अपना एरिया मिल सकता है, आपको सैलरी पे भी रख सकते हैं। मैंने कहा यार मैं पैकेज अगर 15 रुपये 14 रुपये पैकेज पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो सैलरी पे तो मुझे बाउंडेशन दे देंगे कि 30-40 आपको करना है, उसके बाद आपका अर्निंग स्टार्ट होगा। तो मुझे इस काम में बेसिकली फंसना नहीं था और इस काम को करने के पीछे मेरा एक ये तर्क था कि मैं अगर किसी को मोबाइल डिलीवर करूंगा तो हो सकता है टेम्पर्ड और चार्जर जो है वो मैं उसको बेच दूं और इससे मेरी अर्निंग हो जाए। लेकिन जो डिलीवरी बॉय के प्रति लोगों का नजरिया है ना, सम्मानजनक नहीं उतना। सम्मानजनक इन द सेंस उनको लगता है कि ये तो नौकर है हमारा, लेकर आया है। लेकिन अभी आप देखो तो किसी को डाकिया जैसे जाता था इंडिया पोस्ट में, उसका सम्मान बहुत होता था। सम्मान ये नहीं कि किसी को मतलब बहुत इज्जत से बोला, कई लोगों का रवैया बहुत बेकार था। अगर आप आज भी इंडिया पोस्ट के डाकिया हो या कुछ हो तो आपको वो इतनी बेकार नजरों से नहीं देखेंगे कि जितना ये कुरियर बॉय के। और पैकेट आपके पास 100 रुपए का भी है और 1 लाख का भी है और वो ऐसे ही दिख रहा है। एक दिन तो 100 रुपए की लिपस्टिक मैंने देखी इतने बड़े डब्बे में पैक, मुझे लगा मेरा पार्सल मिसप्लेस हो गया, लेकिन जब मैं देखा इतने बड़े डब्बे में पैक था वो। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या प्रोडक्ट आप ले रहे हो। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी। अब भरना आपको पड़ेगा, अगर मान लो खो गया तो आपको भरना है, उसका तो कोई चारा ही नहीं है। मैंने कहा यार इतना रिस्क है। अगर खूबियों को देखें तो हाँ पैसे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। अभी तक मेरे पैसे नहीं आए मैं आपको बता दूं, लेकिन पैसे मिलते हैं और आपको 1475 के हिसाब से मिलेगा। अच्छा है, किसी कस्टमर ने 2-3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं और सारे प्रोडक्ट आप ही को डिलीवर करने हैं। जैसे एक प्रोडक्ट आप ले गए, कोई और ले गया दूसरा, तो उसको 15-15 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ही 2-3 प्रोडक्ट ले गए तो एक का 15 मिलेगा, बाकी सबके 7-7 रुपए मिलेंगे, ये कट के मिलता है। तो अच्छा, चैलेंजेस ये भी है कि कंपनियों का बहुत घाटा होता है। 15 रुपए इधर दे देगा, फिर 15 रुपए पिकअप पे भी दिया होगा जब वो वहां से चला होगा, फिर रास्ते के चार्जेस, तो कुरियर चार्जेस होते हैं, इस हिसाब से कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ती है। और आप सोचो कि 10-20 हजार 5,000 के प्रोडक्ट की बात छोड़ दो, लेकिन अगर 100 रुपए 200 रुपए प्रोडक्ट में भी आप 10 जगह दोगे कुरियर के चार्जेस, तो 50-60 रुपए पैकेट के ही ऐसे लग जाएंगे। तो फिर बंदा क्या कमाएगा। तो एक चैलेंजेस है। एक दूसरा जो चैलेंज है ऑनलाइन इंडस्ट्री का रिटर्न है। रिटर्न के बिना कोई काम नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। चलो यहाँ बात हो गई फ्लिपकार्ट की खत्म, मैंने फाइनली ना कर दिया। 2-3 दिन करने के बाद मैंने ना किया, फिर बाद में एक दिन और किया, मैंने कहा कि हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन नहीं। 4 दिन करने के बाद मैंने एकदम साफ ना कर दिया। अब बात करते हैं आपकी रैपिडो की। तो रैपिडो में मुझे 3-4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर जाने के एक तरह से 35-40 रुपए मिलते थे और 12-13 रुपए रैपिडो काट लेता था। मुझे अभी बाद में रिसेंटली पता चला कि कुछ पास होते हैं 10 रुपए 5 रुपए 30 रुपए के, कि वो राइड में पैसे ना काटे, तो राइड में कमीशन और जीएसटी काट लेता था। आप लेकर जाओगे अगले को, फिर अगर वहां से राइड मिली तो ठीक, नहीं तो फिर राइड को पिकअप करने के लिए भी 2 से 3 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा। आप गाड़ी का, जैसे क्या होता है ना, लोग कमाई देख लेते हैं। यार मैंने 1.5 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 1.5 लाख रुपए की गाड़ी में अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं, बैटरी का चार्ज ज्यादा नहीं लगता है कि भाई चार्जिंग आराम से आप बचा सकते हो पैसे, लेकिन इसके 80,000 किलोमीटर की वारंटी। अगर मैं ये काम करूंगा तो 100-200 किलोमीटर तो मैं ऐसे बर्बाद कर दूंगा, इसकी वारंटी का क्या। और कोई पेट्रोल से करेगा तो उसकी पेट्रोल के हिसाब से छोड़ दो आप, सर्विसिंग की कॉस्ट का क्या। तो कुल मिलाकर मुझे लगा कि गाड़ी को जो है घिसना है। अच्छा, जो भी लोग रैपिडो करते हैं, ये लोग ज्यादातर लोग व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग में यूट्यूब से पैसा आता है, तो इन सब व्लॉग्स पे पैसे बहुत आते हैं। तो एक ये नजरिया हो सकता है कि इससे आप पैसे कमा लो, नहीं तो ये चला के आप बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा सकते हो। फिर बात करते हैं कि ब्लिंकिट की। ब्लिंकिट मैंने कल ज्वाइन करने का सोचा, जब ज्वाइन किया तो उसमें 315 रुपए मांगेगा, उसमें एक बैग देगा, 2 टी शर्ट देगा। पहली बात तो टी शर्ट और बैग की जरूरत नहीं है हमें, पहली बात। उनको अपना एडवर्टीजमेंट करना इसलिए दे रहे हैं, 315 रुपए दे रहे हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। दूसरा क्या है कि उसमें एक पार्सल के 28 रुपए होते हैं। अब लोग सोचेंगे यार 15 रुपए मिल रहे थे फ्लिपकार्ट में, इसमें 28 है, बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बेकार है। उसका कारण क्या है कि आप फ्लिपकार्ट में 40-50 पार्सल एक साथ लाद लेते हो, अमेजोन में एक साथ लाद लेते हो, आपको लोकेशन पे अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहाँ क्या है कि आपको एक स्टोर पे खड़े रहना है, आपके जैसे 10-15-20 लोग और खड़े हैं, ऑर्डर आ रहे हैं धनाधन धनाधन। ऑर्डर का साइज कुछ भी हो सकता है, 100-200 के प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट, 1000 के, 5000 के, कुछ भी।
आपको अपनी स्कूटी पे, अपनी बाइक पे लादना है, अपने पेट्रोल से उसको लेके जाना है। एक ही ऑर्डर पिकअप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते। एक ऑर्डर आपको अलॉट हुआ, आप लेकर जाओ, भले वो 2-3 किलोमीटर दूर हो, फिर वो 2-3 किलोमीटर आप वापस आओ, क्योंकि वहां से तो आपको कुछ मिलना नहीं है। 2-3 किलोमीटर जब आप वापस आओगे, फिर आपको दूसरा ऑर्डर मिलेगा। ऐसे करते करते दिन आपका गुजर जाएगा। आप हार्डली 10 से 15 ऑर्डर कर पाओगे, ले दे के वही कमाई 300 से 400 रुपए। मतलब कुछ भी कर लो ये सब में, आप ये मान के चलो 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। हालांकि ये सब काम मैंने अब स्टार्ट किया, हालांकि 2-4 साल पहले करता, 5 साल पहले करता तो हो सकता है इसमें ज्यादा पैसे मिलते। तो पहले पैसे थे, लेकिन अब नहीं है। तो कुल मिला के ये रीजन रहा। हालांकि अभी भी मैं कुछ ना कुछ करने का सोच रहा हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। क्योंकि अगर आप देखो, जो लोग सिम बेचते हैं, ऐसे स्कूटी लगा के, एक छतरी लगा के बैठ जाते हैं, उनको पर सिम पर 10 से 20 रुपए मिलते हैं, और दिन भर में आराम से 50 लोग 60 लोग सिम ले लेते हैं। जियो हो, BSNL हो, एयरटेल हो, कुछ भी हो, MNP पे अच्छे पैसे मिलते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता है पैसे कमाने का। या फिर यार फेरी कर लो, कपड़े बना लो, बेच लो, कपड़े घूम घूम के लोग बेच लो। 3-4 हजार रुपए कपड़े बेच लोगे, आराम से 500 से 1000 रुपए कमा लोगे। मान लो 5,000 के कपड़े बेचे तो 500 रुपए, 1000 रुपए तो कमाना कोई बहुत बड़ा है ही नहीं। और सस्ते वाले कपड़े जैसे 100 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए के लाओ, 200-250 में बेचो, आराम से बिकते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक तरीका हो सकता है पैसे कमाने का। फिलहाल मुझे इसमें ज्यादा चांसेस नहीं लगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा ये ट्रैप है और मुझे इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि इसमें फंस के जिंदगी बर्बाद है। हाँ, आपके पास खुद का घर हो, मकान हो, परिवार हो, आप चला रहे हो, आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है, बहुत अच्छा तरीका है तुरंत करने का, क्योंकि आपकी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाती है। और लड़कों की कमी हमेशा रहती है, क्योंकि लड़के कई लोग छुट्टी पे रहते हैं, कई लोगों का एरिया रहता है। मुझे क्या था ना, 4 दिन चारों अलग अलग एरिया दिया गया कि आज ये नहीं आया, चलो इसका एरिया तुम कर लो, कल उधर का एरिया दे दिया, परसों कहीं और का दे दिया। तो 1-2 दिन बहुत उत्साह में किया, फिर बाद में मैंने समझ में आया कि यार लोगों को उतरने में घर से 10-10, 20-20 मिनट लग जाते हैं, और कैंसिल करोगे आपका कोई फायदा नहीं। तो ये चीजें फिलहाल मेरे मन में आई और मैंने इसको छोड़ा। हालांकि सारी चीजें निगेटिव नहीं है, तरीके से किया जाता तो अच्छे से हम लोग स्टेब्लिश हो पाते और 15 से 20 हजार की अर्निंग कर सकते थे, बट मुझे वो नहीं करना था, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। तो फिलहाल ये वीडियो था, ये रीजन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए अलग अलग कंटेंट लाता रहूंगा, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।